Hello students, welcome to online class. My name is विपिन गुप्ता. आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर. हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट कर लिया था सेकंड बुक का इंटीग्रेशन. एक लेक्चर इसका हो चुका है. आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर देखेंगे. तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ. कुछ फॉर्मूले हैं तो उसको मैं प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करूँगा. तो स्टार्ट हो जाओ. फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो मैं देख लेता हूँ कि प्रॉपर्टी यहाँ पर कितनी है. 4 प्रॉपर्टी है. तो पहली प्रॉपर्टी में क्या बता रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन करके लिखा है और अगर उसका पूरे का मुझे d/dx करना हो तो उसका रिज़ल्ट फंक्शन आ जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखा है मैंने इस टाइम. आप चाहो तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हो. ठीक है. मतलब किसी का भी इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx तो आपको डायरेक्ट फंक्शन मिल जाएगा अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो. ये कहीं कहीं यूज़ हो सकता है तो आप इसको नोट कर लें. अब किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई अगर फंक्शन में होती है और उस पूरे का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो फंक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डायरेक्ट आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें बस, और इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा. अब सपोज़ दैट बीच में प्लस लिखा हो, 2 फंक्शन हो, f(x) है, g(x) है. ठीक है. बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वट एवर कुछ भी हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप पहले वाले का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और g(x) dx ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. अच्छा, कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही हो इनके साथ भी तो भी अलग हो सकती है क्योंकि ये वाला प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी. तो ये बिल्कुल बेसिक ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम स्टार्ट करते हैं. 8.2 एक्सरसाइज है. तो आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस को सामने देख लो. ये आपके सामने आ गए. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका जल्दी से. ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पार्ट. ठीक है. तो क्या लिखा है इस न्यूमेरिकल में, मैं न्यूमेरिकल पहले लिख देता हूँ. सबसे पहले न्यूमेरिकल है ax² + bx + c फुल इंटीग्रेशन dx. ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो इस न्यूमेरिकल को अगर मुझे ट्रीट करना है तो मैं कैसे करूँगा, आओ देख लेते हैं. तो सिचुएशन स्टार्ट की जाए. अब वही बात आ गई कि a कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x² को देखेंगे हम तो सिर्फ. तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² का इंटीग्रेशन होगा x⁻3/3. ये कैसे पता चला, पावर फॉर्मूले से, क्योंकि x की पावर जो p था और dx अगर हम फॉर्मूले में लिखते थे तो आता था आंसर p+1/p+1 + c व्हेन p ≠ -1. ठीक है, ये कंडीशंस थी. एक पहला पार्ट आ गया. b तो कांस्टेंट है तो x का आंसर क्या आता था, x²/2. क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, /2. अब c का आंसर क्या आएगा, c में *1 है. अगर c के साथ *1 है, और कल मैंने 1 का इंटीग्रेशन बताया था तो 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था, x, क्योंकि इसके 1 क्या से हो सकता है, x की पावर 0, और x की पावर 0 में आप 1 ऐड करेंगे, डिवाइड में भी वही सब लिखना है. तो एक्चुअल में तो सिर्फ x ही है और वो साथ में कांस्टेंट है c, तो आंसर आएगा cx. और कोई भी कांस्टेंट हमें सामने लिखना होता है तो हम हमेशा c लिखते हैं. यहाँ c इन्वॉल्व है तो आप उस कांस्टेंट को अपनी मर्जी से आप कांस्टेंट k लिख दो, नहीं तो एनी कांस्टेंट लिख दो, नहीं तो कैपिटल C लिख दो. या क्योंकि स्मॉल c है तो मैंने कैपिटल C लिख दिया. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर आ चुका है. लिखना ज़रूर है बस. ठीक है. तो ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल ना, आपका समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं. इसी का क्या लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है x⁻2/3 + 1. ठीक है. तो इस पार्ट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये जो पावर है इसमें आप 1 को ऐड कर दें और डिवाइड में भी यही सब होगा. और 1 के लिए क्या आएगा, x आएगा प्लस एनी कांस्टेंट. तो सॉल्व कर लें थोड़ा सा. 3 × 1 = 3 और 2 1, 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा. तो 5/3 डिवाइड में यहाँ पर भी आएगा 5/3. 3 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ. तो ये आपका आंसर आ चुका है. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा पार्ट है. अब न्यूमेरिकल बदल गया है.
तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, स्क्वायर रूट 3x प्लस 1/√x dx ये न्यूमेरिकल है। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे किया जाएगा, देखने वाली बात क्या है यहाँ पर। स्क्वायर रूट 3 अलग है, इनटू करके लगाओ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, पूरे को पैकेट में पैक करो और dx। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट एक्स को स्प्लिट कर दिया, तो स्क्वायर रूट 3 तो कांस्टेंट है और एक्स की पावर स्क्वायर रूट था उसको पावर 1/2 लिख दिया। ये पावर 1/2 डिनोमिनेटर में था, उसको नोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, माइनस के साथ आ गया। अब एक्स की पावर 1/2 है तो आंसर क्या आएगा, उसमें आप 1 को ऐड कर देंगे, तो हाफ में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3/2। डिवाइड में भी मैंने 3/2 लिख दिया, यहाँ प्लस लिख देते हैं। अब एक्स की पावर -1/2 है, तो अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, और डिवाइड में भी +1/2 रहेगा प्लस कांस्टेंट। तो मैं बताना चाहूँ तो स्क्वायर रूट 3 तो ये लिखा है, एक्स की पावर ये लिख दिया, यहाँ 3 और ये 2 ट्रांसफ़र होकर इस साइड पहुँच जाएगा, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट एक्स फिर से बन जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि x की पावर 1/2 को हमेशा स्क्वायर रूट बोला जाता था। अब आप याद रखो लाइफ में कि 1/स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन जब भी पूछा जाए तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स। इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स है मेरे पास, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड पार्ट। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ, मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है। 2a/√x माइनस b/x² प्लस 3c, और फिर उसके बाद में c की पावर 3 नहीं है, स्क्वायर रूट x है और इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर क्यूब रूट है, ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट है। तो इसको अगर अच्छे से लिखना है तो आप लिख दो, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं इसको h से लिख देता हूँ। आप समझ गए होंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में शिफ्ट करना है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर पावर तो 2 तो है और ये पावर 1/3 बताती है, तो एक्चुअल में ये लिखा है। तो जो ये न्यूमेरिकल है वो इसके फॉर्म का है, आप समझ गए। अब आंसर दिखता हूँ मैं, 2a -1/2 में आप 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, और डिनोमिनेटर 1/2 आएगा। -2 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा, प्लस 3cx आ जाएगा। ओहो आई एम सॉरी, क्योंकि n2 के साथ है ना, तो x की पावर कितना आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो 2/3 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5/3 आएगा, और डिनोमिनेटर में 5/3 प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, 2 2 4a स्क्वायर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस b/x, क्योंकि जो पावर है उसको मैंने पॉजिटिव लिख दिया। 3 3 9 हो जाएगा, 9/5 लिख दिया, यहाँ c लिख दिया, और आप चाहो तो क्यूब रूट ही लिख दो, क्योंकि 1/3 और x की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस बात को बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5 है, 1/3 था उसको मैंने क्यूब रूट बना दिया, यहाँ का 3 3 9 हो गया, 5 तो नीचे है ही, c तो है ही कांस्टेंट, और ये अपनी मर्जी से कैपिटल C लिख दिया सॉरी, ठीक है। आप कोई दूसरा कांस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो ई लिख दो, एफ लिख दो, एनी कांस्टेंट इंग्लिश में लिख दो डायरेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। टू cos x डिवाइडेड 3 sin स्क्वायर है ना, स्क्वायर है वो, तो ये न्यूमेरिकल लिखा है, स्क्वायर है बेटे। तो इसमें 2/3 तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। cos x डिवाइड अगर मैं sin x कर दूं और मल्टीप्लाई 1/sin x कर दूं, dx जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया, ये लिख सकता हूँ मैं, ओके। 2/3 तो 2/3 लिखा है मैंने, cos/sin को मैं लिख सकता हूँ cot x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ cosec x। अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस, ये डेरिवेटिव एक्चुअल होता था किसका, cosec x का, वो भी निगेटिव के साथ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cosec x। तो -2/3 कांस्टेंट है,
और यहाँ पर आएगा cosec x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, अब एक आधा न्यूमेरिकल को जंप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल लिखा है वो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ सभी के, फोर्थ का सेकंड पार्ट। न्यूमेरिकल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमने कैसे सॉल्व करना होगा, आओ देख लेते हैं। ठीक है, फाइन, अच्छा है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में तो एक्स स्क्वायर आएगा, फर्दर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3 ओवर 3 माइनस 1 का करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट। मैं सभी के सेकंड पार्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सभी के सेकंड पार्ट अगर करते हैं तो यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो एक्चुअल में क्या लिखा है, एक्स की पावर 1/2 लिखा है। अब आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। डिवाइड में भी मुझे 3/2 लिखना पड़ेगा, 3/2। अब इन चीज़ों को डायरेक्ट करना सीखो। यहाँ लिखा है एक्स की पावर -1/2, इसका आंसर क्या आएगा, -1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो 1/2 आएगा प्लस का। तो सबसे पहले मैंने प्लस का 1/2 लिख दिया, फिर डिवाइड करूँगा तो 1/2 मिलेगा तो 2 आगे आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो याद रखो फॉर्मूला 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ऐसे करना सीखो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने न्यूमेरिकल करनी 15-20, क्योंकि कल का लेक्चर भी था, लास्ट लेक्चर भी था सैटरडे वाला, आज वाला भी। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 का। न्यूमेरिकल नंबर 6 का मैंने सेकंड पार्ट ही पिक करना है फिर से। तो लिखा है मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स, इंटीग्रेशन है पहले से ही, और ब्रैकेट में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये लिखा है न्यूमेरिकल। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आओ देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी पावर 1/2 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, जब पावर 1/2 इसके साथ आएगी ऐड होके तो कितना, 2 में हाफ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/2। ओके, यहाँ तो 2 कांस्टेंट है, ये x की पावर 1 है और 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ 3 अकेला है तो x की पावर अकेला 1/2 आएगा। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया है। अब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, यहाँ 3 तो कांस्टेंट है, x की पावर इसमें 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 बन जा 2, 7/2 हो जाएगा। डिवाइड में भी 7/2 आएगा, ये 2 है। 3/2 में अगर 1 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 5/2, तो डिवाइड में भी मैं 5/2 लिखूँगा, ये 3 है। 1/2 में अगर 1 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर भी मुझे 3/2 लिखना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल बन के आएगा। 3 दूनी 6/7 हो जाएगा, और x की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4, 4/5, x की पावर 5/2 ही लिखा है, प्लस 3 से 3 की कटिंग कर दोगे 2 ऊपर पहुँच जाएगा, और x की पावर 3/2 प्लस c। ये फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 6 का सेकंड पार्ट था, अब हम लोग 7th का सेकंड पार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 पार्ट नंबर 2। ठीक है, ओके, तो मैं न्यूमेरिकल को लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड स्क्वायर रूट x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब 3 में से 1/2 नेगेटिव है, क्योंकि ये पावर 1/2 पॉजिटिव इस साइड है, अगर मैं नॉमिनेटर में शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 3 में से हाफ अगर मैं माइनस करूँगा तो पहले आंसर कितना आएगा, 3 में से हाफ जाएगा तो मतलब 2.5 5/2 आ जाएगा प्लस 3। ये पावर 1 है, 1 में से हाफ जाएगी तो 1/2 आ जाएगी, तो x की पावर 1/2। ये 4 अकेला है, h मीन्स x के साथ -4 के साथ -1/2 पावर आ जाएगी। अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, बस स्क्वायर रूट x के साथ इन्वॉल्व किया है। एक मैंने न्यूमेरिकल ले लिया था मल्टीप्लाई का, स्क्वायर रूट एक्स की मल्टीप्लाई की है, और एक न्यूमेरिकल हो गया स्क्वायर रूट डिवाइड में है, तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हुआ। अब मुझे 1 ऐड करना है, तो 5/2 में अगर 1 ऐड करूँगा तो कितना 7/2 हो जाएगा, हो गया। नीचे 7/2 लिखना है तो बाद में लिख लेंगे। अब 1/2 में 1 ऐड करना है तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2
ये 4 माइनस हाफ में आपने फिर से 1 लिखना है तो वो प्लस हाफ हो जाएगा, डिवाइड 1/2 प्लस एनी कांस्टेंट। 2 जब नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो 2/7 x पावर 7/2। 3 से 3 की कटिंग कर देंगे, 2 आ जाएगा x पावर 3/2। ठीक है, यहाँ से आपको 4 2 से 8 मिल जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस c। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 8 पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है 8th के, लिखा है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स की पावर 3 dx। मतलब वो मेरा टारगेट देखना चाहता है मेरे से कि a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको कि नहीं पता है। आओ देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी अप्लाई कर दो। तो आओ अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैं स्क्वायर रूट एक्स का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो पावर 1/2 है, उसका क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आए कैसे हुआ? भाई आपके पास x की पावर 1/2 था, उसका आपने क्यूब करना है तो ये एक्चुअल में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ बेटे इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया प्लस 3ab। तो ab को अगर मैं देखूँगा तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि x और 1 है और 1 हाफ है, 3/2। फिर ब्रैकेट में भी यही लिखना है, x पावर 1/2। इसको बड़े ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं और यहाँ dx और इंटीग्रेशन। ये मेरा रफ वर्क था, ठीक है, समझाने के लिए सब कुछ। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं करता हूँ, इसको ऐसे लिख ही देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस ये 3 लिखा है। अब 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/2, इट मीन्स 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने पैकेट में पैक किया और यहाँ अब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा जाके। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x की मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कोई गलती ना हो जाए। पहले x की पावर 3 है, फिर 3/2 है पावर में, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 3 के साथ 5/2 है, पावर में 5/2 है, फिर ये लिखा है, फिर 3 के साथ x स्क्वायर है। पैकेट में ये पार्ट है तो x के पावर 4/4 आंसर आएगा। इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ भी 5/2 आएगा, ये 3 है, x और 5/2 ऑलरेडी है, तो अगर इसमें आप 1 ऐड करेंगे, अगर आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, क्योंकि हाँ 7/2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 7/2 मिलेगा और ये मिलेगा x के बाद 3/3 प्लस c। जो चीज़ों की कैटेगरी उड़ा दो, यहाँ मिलेगा x पर 4/4 और ये आंसर मिलेगा 2/5 के साथ में x की पावर 5/2। यहाँ मिलेगा 3 दूनी 6/7 x की पावर 7/2। यहाँ मिलेगा x की पावर 3 प्लस c। ये आपको फाइनली रिजल्ट मिल चुका है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये था आपका 8th का सेकंड पार्ट। अब मैं लेता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 9 का सेकंड पार्ट। 9 के सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। अब आप कहोगे सर पहले तो अकेला स्क्वायर रूट एक्स था, आपने स्प्लिट कर दिया, तो अब कैसे करोगे? अब मेरे पास फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं। कैसे कि पहले मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 मिल गया, यहाँ से 1 प्लस का कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 मिल गया, और डिवाइड में एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, dx लगा दिया। फिर मैं करता हूँ एक्स माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूँ पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, डिवाइड में एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के साथ नज़र आ रहा है, और इसका जो आंसर बन के आएगा x की पावर 3/3 और 1 का आंसर होगा x प्लस एनी कांस्टेंट। ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने काफ़ी न्यूमेरिकल कर लिए हैं। तो कितने न्यूमेरिकल हो गए आज की क्लास में? यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3
3 इधर हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 न्यूमेरिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इतना बहुत है क्योंकि ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप ये मत समझना मैं आपको डरा नहीं रहा। इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, यस 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि और स्पीड में बताएं, लेकिन ज़्यादा स्पीड में भी नहीं कि बाउंस हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।